राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता की। राधे राधे भक्तों। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से, माता भगवती के आशीर्वाद से सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। भक्तों, श्रावण का ये पावन सुंदर मास अब समाप्ति की ओर है। ऐसे में जो कुछ भी समय बचा है, जो कुछ भी दिन बचे हैं, हमें अपने भगवान भोले बाबा को मनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि महादेव, माता पार्वती देवों के देव हैं और माँ शक्ति का स्वरूप हैं, अर्धनारीश्वर हैं। इनके प्रसन्न होने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भक्तों, श्रावण मास में श्रावण मास की कथाएं, शिव महापुराण की कथाएं हमें अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्रावण मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। बड़ी ही सुंदर और पुण्यदायी कथा है। आप सभी भक्तगण श्रद्धा प्रेम के साथ इस कथा का श्रवण करें और हाँ, कथा श्रवण करते समय मन में भगवान के नाम का ध्यान अवश्य करते जाएं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, परम पावन पुनीत श्रावण मास की जय। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घदान की विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगस्त्योदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने में शेष हों तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। अब विधि सुनो। मनुष्य सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफ़ेद कपड़ा तथा माला धारण करे। सोने से निर्मित कलश की स्थापना कर पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक प्रकार के भोजनीय फल तथा माला और कपड़े से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखें। प्रतिमा मोटी, लंबे हाथों वाली, दक्षिणाभिमुख, जटायुक्त, हाथ में कमंडल, बहुत से शिष्यों से घिरी हुई, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध पुष्प आदि षोडश उपचारों सहित पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्तिपूर्वक दध्योदन बलि तथा अर्घ देना चाहिए। विधान: स्वर्ण चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारियल करेला पेठा केला अनार बिजौरा नींबू अखरोट पिस्ता नीलकमल कमल कुश दूर्वा तथा अन्य फल एवं पुष्प, 7 धान, 7 अंकुमर, पंचपल्लव, 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करें। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर नवाकर मस्तक झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर कहें, काश पुष्प तुल्य वाले बहन मारुति संभव, हे मित्रा वरुण, हे कुंभ योने, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली बातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से, स्त्री तथा शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषिपत्नी, हे वरानने, हे लोपमुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से बेटा को घी भरा अर्घ मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हों। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
वेद वेदांग के ज्ञाता दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में ये भावना होनी चाहिए कि अगस्त मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त ऋषि ग्रहण करते तथा दान देते हैं। दोनों के तारक अगस्त हैं, अतः अगस्त ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़े। सनत कुमार, अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। वैश्य को धन और गौधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिन देशों में अगस्त्यार्चन करते हैं लोग, उन देशों में मेघ काम वर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर आजीवन करते हैं वे मुक्ति पद के भागीदार बन जाते हैं। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में श्रावण मास महात्म्य का 28वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तों, आपको यदि कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भक्तों, श्रावण मास हो या फिर हमारे अन्य महीनों के दिन हमें भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव हमारे सदा सहाय होते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर भगवान शिव के स्तोत्र हैं। आप किसी भी स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, जैसे रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम और बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, और भगवान की तरह तरह की स्तुतियों का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, आज हम करते हैं शिवाष्टक का सुंदर पाठ। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तारे हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागारे हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपारे हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि दातारे हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदारे हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर, भीमेश्वर जगतारे हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघकार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि दातारे हरे। जय महेश जय जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत, प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक, पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर, प्रेम सुधा कर दया करो। पार लगा दो भव सागर से, बन कर करना धारे हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि दातारे हरे। जय मन भावन जय अति पावन, शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उबारन, सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन, बर धवल बरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन, हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभीषण वेश रूप प्रलयंकर, जग के मूलाधार हरे।
पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। भोलानाथ कृपालु दया में और डरदानी शिव योगी, निमिष मात्र में दे देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदारे हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। आशुतोषेश मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अन पायन शक्ति प्रभो, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की भक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार में पूर्ण विरक्ति हो, परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकारे हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आओ, आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गहो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। पाहि पाहि दातारे हरे। पाहि पाहि दातारे हरे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च।